आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और हमारे YouTube चैनल पर आपके स्वागत के साथ साथ आपका बहुत बढ़िया चल रहा है आपका एफएम का कोर्स, ऐसा मैं सोच सकता हूँ, ऐसा मैं मान सकता हूँ। और एफएम के कोर्स में अपन ने रेशियो वाला चैप्टर चालू किया था। रेशियो की पहले ही 3 पार्ट मैंने डाल दिया है, जिसमें मैंने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, रिटर्न रेशियो और कुछ मिसलेनियस रेशियोज मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। अब मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्टिविटी रेशियो, या फिर जिसे हम कहते हैं टर्नओवर रेशियो, या जिसे हम कहते हैं एक्टिविटी रेशियो है, जिसे हम कहते हैं क्या, टर्नओवर रेशियो कहते हैं। क्लियर हो गई बात? या तो एक्टिविटी रेशियो कहेंगे या फिर हम उसे क्या कहेंगे, टर्नओवर रेशियो कहेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर अपन बात करते हैं किसकी, बात करते हैं सबसे पहले अपन किसकी, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो की। उससे पहले आपको एक बात बता दूं, जब भी टर्नओवर रेशियो होगा तो ऊपर या तो सेल आएगी या कॉस्ट आएगा। ऊपर या सेल आएगी या कॉस्ट आएगा, ये याद करने का फॉर्मूला है कि भैया या तो ऊपर सेल आएगी या कॉस्ट आएगी, दोनों में से कोई भी आप यूज ले सकते हो। और डिवाइड बाय टोटल असेट। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल टर्नओवर रेशियो है तो डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है तो डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। आई बात समझ में? ऊपर का फिक्स हो गया, नीचे का बदलना स्टॉक टर्नओवर रेशियो तो एवरेज स्टॉक डाल देना। अब ये एवरेज स्टॉक क्या होता है सर, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। अब ये स्टॉक वेलोसिटी अभी बताऊंगा। अब डेटर टर्नओवर रेशियो है तो सर आपको पता है डेटर कहां से होते हैं, डेटर जो होते हैं वो किधर से पैदा होते हैं, डेटर सर पैदा होते हैं आपके क्रेडिट सेल से, तो ऊपर क्रेडिट सेल आ गई, डिवाइड बाय एवरेज डेटर हो गया। एवरेज डेटर का मतलब क्या हो गया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है उसके अंदर आप जनरली हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही यूज करते हो, और हमेशा यही यूज करना चाहिए। अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जब तक नहीं दिया हो तब तक तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यूज करना है। और अगर मान लो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है और अपन निकाल नहीं सकते कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो अपन फिर सेल को यूज करेंगे। क्लियर? डेटर किससे पैदा होते हैं, डेटर पैदा होते हैं नेट क्रेडिट सेल से। डेटर वेलोसिटी भी बताऊंगा अभी। क्रेडिटर किससे पैदा होते हैं भैया, नेट क्रेडिट परचेज से, तो ऊपर नेट क्रेडिट परचेज डाल देना, नीचे एवरेज क्रेडिटर डाल देना। एवरेज क्रेडिटर मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। क्लियर? अब अपन बात करते हैं सर किसकी, अब बात करते हैं अपन भैया एवरेज डेटर। और जो एवरेज क्रेडिटर है वो शुड भी क्या होनी चाहिए, ग्रॉस होने चाहिए। सर ये ग्रॉस का मतलब क्या, कि जैसे मान लो कि आपको बैलेंस शीट में डेटर दे रखे हैं 10,000 के, ढंग से सुनना इस बात को, लिख लेना चाहे से, आपको बैलेंस शीट में डेटर दे रखे हैं 10,000 के, माइनस कर रखा है पीबीडी 5,000 और आपको नेट अमाउंट 5,000 रुपए गिवन है। तो आप एक बात बताइए रेशियो वाले चैप्टर में, तो आप एक बात बताइए रेशियो वाले चैप्टर में आपके लिए जो डेटर होंगे वो आपके 10,000 होंगे। रेशियो वाले चैप्टर में जो आपके डेटर होंगे वो आपके लिए कितने होंगे, 10,000 होंगे। क्लियर हुई या नहीं हुई बात? यस सर, क्लियर। ठीक है, रेशियो वाले चैप्टर में डेटर आपके लिए 10,000 होंगे, मतलब ग्रॉस होंगे। अब अपन बात करते हैं सर ये क्रेडिट वेलोसिटी क्या है। ये सर ये जो आपने लिख रखा है क्रेडिटर वेलोसिटी, उसका मतलब क्या होता है? सर इसका मतलब होता है कि क्रेडिटर वेलोसिटी अपन क्रेडिटर को कितने दिन में पेमेंट कर देते हैं। जैसे सर अपन ऊपर लिखेंगे 12, 52 या 365, कब कब लिखेंगे, अगर ईयर है तो 12, वीक है तो 52 और डेज है तो 365। डिवाइड बाय क्या करेंगे सर, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो को डिवाइड कर देंगे। आई या नहीं आई बात समझ में? यस सर, क्लियर। ऐसी डेटा वेलोसिटी मतलब भैया कितने दिनों में डेटर से पैसा रिसीव हो जाता है। ऊपर क्या करेंगे सर, 12 ईयर, 52 वीक, 365 डेज, डिवाइड बाय क्या करेंगे सर, डेटा टर्नओवर रेशियो। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब बात करते हैं सर अपन स्टॉक वेलोसिटी की। स्टॉक वेलोसिटी में क्या करना है सर, 12 डेज, 12 मंथ हो गए, 52 वीक्स हो गए, 365 डेज हो गए, जो भी क्वेश्चन में गिवन हो उस हिसाब से। और डिवाइड किससे करना है सर आपको, स्टॉक टर्नओवर रेशियो से। किससे डिवाइड करना है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो से। क्या क्लियर हुआ क्या ये चीज? यस सर। एक बात बता देता हूं सर, रेशियोज वाले चैप्टर है उसमें आपको सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए, और आपको क्या करना है सर, हमारे वाले टेलीग्राम से जुड़ना है। वहां मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा, उस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, और आपको खुद को पता चल जाएगा कि वो एग्जाम के क्वेश्चन हैं और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? यस सर। बात करते हैं सर अपने अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। अब इसका सर एक प्रैक्टिकल सीख ले तो ज्यादा बेस्ट है, ताकि अच्छी तरह क्लैरिटी आ जाएगी अपने दिमाग में क्या चल रहा है आखिर में यहाँ पे। ठीक है सर, ये देखो सर, अपन इसका एक प्रैक्टिकल है। सेल अपने पास 25 लाख की है, फिक्स असेट अपने पास 4.5 लाख के हैं, करंट लायबिलिटी 1,80,000 की है, कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख का है, करंट असेट ये सीए मतलब करंट असेट 2,75,000 है, टोटल असेट इंक्लूड करते हुए मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को वो 11 लाख है।
मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आपके पास 1 लाख है। मैंने आपको बताया था टोटल असेट का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूडिंग करते हुए मिसलेनियस एक्सपेंडिचर मतलब एक्सक्लूडिंग करते हुए फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस असेट का एग्जांपल कौन कौन से होते हैं मैंने बताया था, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हो गया या कोई भी लॉस हो गया। क्लियर। तो आपको टोटल असेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11 लाख में से पहले 1 लाख को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आपके पास टोटल असेट कितनी आएगी, 10 लाख। ठीक है, क्यों निकालने के लिए सर, क्योंकि अपन को पहला क्वेश्चन क्या निकालना है, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो निकालना है। और टोटल असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर, टर्नओवर है तो ऊपर सेल लिख दो, ऊपर सर क्या लिख दो, सेल। सेल कितनी आई सर, 25 लाख। ठीक है, डिवाइड बाय क्या करेंगे सर, टोटल असेट। टोटल असेट कितनी है सर आपका, सर टोटल असेट कितनी हो गई, कोई बता सकता है सर टोटल असेट कितनी हो गई आपकी, सर टोटल असेट कितनी होगी सर आपकी, जो टोटल असेट हो गई वो आप इतना सा दिमाग लगाओ सर, ये देखो टोटल असेट है इंक्लूडिंग करते हुए मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के 11 लाख और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है आपके पास 1 लाख, तो टोटल हो गई सर 10 लाख। ये गलती से सर 6,25,000 लिख दिया है, उसको आप सर राइट एक बार काटा मार के सर इसको आप क्या कर देना सर 10 लाख कर देना। सर ये गलती है मेरी तरफ से सर, ये इसको 10 लाख कर देना, क्या कर देना सर आप इसको 10 लाख कर दोगे तो सर आपके पास कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 2.5। क्लियर सर, यस ये मेरे से गलती हो गई है, आप इसको 10 लाख कर देना। मैं और पॉइंट आउट कर देता हूं इसको एक बार अच्छी तरह, ये 10 लाख होगा सर, ये जो है वो 10 लाख होगा, 10 लाख। इसकी जगह सर 10 लाख लिखेंगे क्योंकि टोटल असेट का डिवाइड करेंगे। क्लियर। अब क्या निकालना है सर, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो सेल डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है सर, 4 लाख, ये 4 लाख का डिवाइड कर दिया। करंट असेट टर्नओवर रेशियो, सर सेल डिवाइड बाय करंट असेट कितना है सर, करंट असेट खत्म, फॉर्मूले अपने आप बन रहे हैं। करंट असेट टर्नओवर रेशियो नहीं बताया मैंने अभी तक, लेकिन आपको पता है टर्नओवर है तो ऊपर सेल आएगा और उसके आगे वाला नीचे आ जाएगा करंट असेट। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सर वर्किंग कैपिटल कितनी है सर, ये तो पता ही नहीं वर्किंग कैपिटल। सर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या बताया था सर, वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं अपन, सर वर्किंग कैपिटल निकालते हैं सर अपन कि सर जो करंट असेट है, सर जो आपकी करंट असेट होती है उसमें से आप क्या माइनस कर देते हो सर, करंट लायबिलिटी माइनस कर देते हो, ये बताया था। यस सर, आपकी देखो करंट असेट कितनी है सर, करंट असेट है 2,75,000, करंट लायबिलिटी है सर 1,80,000, तो 2,75,000 में से 2,75,000 में से आप 1,80,000 माइनस कर दोगे तो सर आपके पास 95,000 आ जाएगा। तो सर 95,000 का डिवाइड कर देंगे नीचे और ऊपर सेल लिखी थी सर। क्लियर, समझ में आया या नहीं आया, ये 95,000 कैसे आया सर, ये 95,000 आया करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्यों करा, क्योंकि सर ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है कि वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, वर्किंग कैपिटल ऐसे निकलता है। क्लियर, यस सर। अब बात करते हैं सर अपने लास्ट टॉपिक की इस रेशियो वाले चैप्टर में, जिसका नाम है करंट रेशियो। क्या होता है सर, CA/CL। क्विक रेशियो, एसिड रेशियो है, लिक्विड रेशियो क्या होता है सर, क्विक असेट या लिक्विड असेट भी कहते हैं, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी होता है सर। ये लिक्विड असेट का मतलब क्या होता है सर, लिक्विड असेट का मतलब होता है जो आपकी करंट असेट होती है उसमें से आप स्टॉक मतलब इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाता है सर, लिक्विड असेट आ जाता है, या उसे अपन क्विक असेट भी कहते हैं या फिर हम उसे सर एसिड असेट भी कहते हैं। सर ये कैश रेशियो क्या होता है सर, कोई बता सकता है कैश रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, कि सर जो तुम हमारे को पता है कि अगर इसे मार्केट में अगर रख भी देंगे ना 1 सेकंड के लिए तो वो कैश में बदल जाएगा। सर एक तो कैश और बैंक बैलेंस खुद, कैश और बैंक बैलेंस खुद है सर, ये तो दोनों खुद भी हैं, प्लस सर ये मार्केटेबल सिक्योरिटी भी एक तरीके की क्या होती है सर, ये कैश एंड बैंक बैलेंस की तरह होती है। डिवाइड कर देंगे किससे सर, करंट लायबिलिटी से। आई बात समझ में। क्विक रेशियो का मतलब होता है वो चीजें जो जल्दी से कैश में नहीं बदलती, इन दोनों को छोड़ के सर बाकी सारी चीजें कैश में जल्दी से बदल जाती है, स्टॉक और प्रीपेड को छोड़ के। इसलिए सर अपने करंट असेट में से स्टॉक और प्रीपेड माइनस कर दिया तो अपने पास क्विक असेट आ गई। अब फिर मैंने दूसरा रेशियो बताया सर, कैश रेशियो या फिर एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। इट मीन सर वो चीजें जो सिर्फ रखते ही कैश है, रखते ही कैश है, तो सर वो तो एक तो कैश और बैंक बैलेंस खुद ही कैश है, और मार्केटेबल सिक्योरिटी को सर आप रखो तो सही, ऐसे बिकती है, ऐसे निफ्टी में ऐसे बिकती है। आई बात समझ में। यस सर। अब आता है सर आपके एक लास्ट, नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या होता है सर। नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो अगर सर आपसे कभी पूछेगा कोई तो CA-CL होता है। क्या होता है सर, CA-CL, बट जो CL होता है उसके अंदर आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करना है, इधर सिर्फ इसमें ही यूज नहीं करना है शॉर्ट टर्म बोरोइंग को CL के अंदर। बाकी जितने भी क्वेश्चन है सर उसके अंदर आपको करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग को भी लिखना है। मैंने बताया था करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो का फॉर्मूला बताया था, नहीं बताया था? यस सर, ये बताया था मैंने। तो इसके अंदर करंट लायबिलिटी के अंदर तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी आएगी, ध्यान रखना सर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग इसके अंदर तो क्या आएगी, आएगी।
लेकिन सर ये जो नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो है इसके अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्यों नहीं आएगी? क्यों सर? क्योंकि आपने कैश फ्लो में भी पढ़ रखा है, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स इज नॉट एन अ वर्किंग कैपिटल। आई थी ना बात? प्रोविजन फॉर टैक्स इज नॉट एन अ वर्किंग कैपिटल, इसलिए सर आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग को क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। क्लियर सर? यस। अब आता है सर आपके लास्ट बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो। क्या होता है सर? आपका कैश बैंक वही मार्केटेबल सिक्योरिटी जोड़ना है और इसमें डिवाइड करना है डेली कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट से। सर मैंने क्या बोला? कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो सर मुझे एक बात बताओ, क्या डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा क्या? सर एक बात बताओ, क्या डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा क्या? नो सर, डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज सर डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश आइटम। तो डेप्रिसिएशन आपकी इस फॉर्मूले को निकालते समय इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर? यस सर। अब अपन एक क्वेश्चन कर लें। यस सर। ये देखो सर, कैश बैंक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, मार्केटेबल सिक्योरिटी, स्टॉक है, अदर करंट असेट है, रिसीवेबल है, करंट लायबिलिटी है, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है इंक्लूडिंग करते हुए डेप्रिसिएशन को। ठीक है, और डेप्रिसिएशन है 1 लाख। करंट रेशियो निकालना है सर, पहले करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी होता है। करंट लायबिलिटी आपके पास 10 लाख है सर, ये लिख दी 10 लाख का। करंट असेट कैसा आएगा सर? कैश एंड बैंक करंट असेट होता है 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख 3 लाख, 3 लाख और 5 लाख 8 लाख, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 5.5 17.5 लाख हो गया? नहीं हो गया? यस सर हो गया, क्योंकि अदर करंट असेट है, स्टॉक भी आपकी करंट असेट होती है। फिर क्विक रेशियो, क्विक रेशियो के लिए क्या बताया था सर मैंने? करंट असेट कितनी है सर आपके पास? 17.5 लाख। 17.5 लाख में से क्या माइनस करना था सर आपको? करंट असेट, मतलब 17.5 लाख की करंट असेट है, उसमें से क्या माइनस करना था सर? एक तो स्टॉक माइनस करना था। क्या माइनस करना था? एक तो सर ये स्टॉक माइनस करना था, एक प्रीपेड माइनस करना था। मतलब ये 4 लाख माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर? 13.5 लाख, और वही डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी 10 लाख। क्लियर सर? यस। फिर उसके बाद क्या निकालना है सर? एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। क्या बताया था सर मैंने? जो रखते ही कैश है, मतलब सर एक तो कैश और बैंक और एक मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो कैश बैंक का है ये और मार्केटेबल सिक्योरिटी ये, तो टोटल कितना हो गया सर? 3 लाख रुपए। क्लियर सर? यस। देखो सर ये रहा 3 लाख रुपए डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी 10 लाख। क्लियर? यस। फिर क्या आता है सर आपके पास? बेसिक डिफेंस इंटरवल। क्या बताया था सर मैंने? वही कैश बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी आपकी वही 3 लाख। ठीक है। फिर क्या बताया था सर मैंने? डेली एनुअल कैश। एनुअल कैश तो भैया डेप्रिसिएशन इसके अंदर इंक्लूड है, तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, तो कितना हो गया सर? 36,50,000। 36,50,000। ये तो सर पूरे साल भर की, अपन को डेली की निकालना है और साल भर में 365 दिन होते हैं, तो डिवाइड कर देंगे 365 से। तो सर ये इसको सॉल्व करो पहले, इसको सबसे पहले सर इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा सर? इसको सॉल्व करने पर आएगा सर 10,000। कितना आएगा सर? 10,000। 10,000 का डिवाइड किस में कर दोगे सर आप? 3 लाख में, तो कितना आ गया सर? 30 डेज। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर क्लियर हो गया। इसी के साथ सर आपका रेशियो वाला चैप्टर भी खत्म होता है। सारे कॉन्सेप्ट मैंने विद एग्जांपल आपको सर डिस्कस कर दिए हैं। अब क्या बचता है? आपके आईसीआई की बुक के क्वेश्चन। सर उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक सलाह दूंगा, एक सजेशन दूंगा, या ऑर्डर कुछ भी मान लो, आपको मई 18, नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19 और नवंबर 20 ये 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन सर आज ही करना। इसका पीडीएफ सर, और ये जो भी जिस पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूं उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा। इन 5 क्वेश्चनों के पेपर सर आपको आईसीआई की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। 5 पेपर के रेशियो वाले चैप्टर के क्वेश्चन करना। 5 क्वेश्चन होंगे ज्यादा से ज्यादा बस। फिर सर आपकी आईसीआई की बुक के पीछे के जो क्वेश्चन होते हैं वो करना। फिर उसके बाद सर आप एग्जाम्पल पे आना। मैं मजाक नहीं कर रहा सर, एकदम अच्छे से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं रेशियो वाले चैप्टर के जो आईसीआई के बुक के सॉल्यूशन है वो अभी ना करा के मैं सर बाद में कराऊंगा, क्योंकि अभी मैं आईसीआई की बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड सबसे हार्डेस्ट एंड सबसे ज्यादा वेट रखने वाला चैप्टर चालू करने वाला हूं एफएम के अंदर। तो सर अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म कर देना कि अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर चालू होने वाला है, जिसका नाम है सर कैपिटल बजटिंग, जिससे सर हमारे बुक में इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के नाम से भी जानते हैं। हमारे चैप्टर नंबर 7 है आपके आईसीआई के बुक के मॉड्यूल का। क्लियर सर? कमेंट करना मत भूलिए सर, कमेंट जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। क्लियर सर? बाय बाय।